इशिता ने धक्का दिया अनन्या को, ली हॉस्पिटल में आखिरी सांस। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं जो है बार बार सिमी पूछती है कि तूने इसे धक्का क्यों दिया, जहां पर वो पीहू को बचाने के लिए कहती है हाँ मैंने इसे धक्का दिया। जहां पर सिमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसको मारना शुरू कर देती है। जहां पर सब लोग वेट कर रहे होते हैं एम्बुलेंस का, क्योंकि यहाँ पर अनन्या की हालत खराब हो रही होती है। तब भी सब लोग हल्ला करते हैं एम्बुलेंस आ गया, प्लीज वहां पर चलो। फिर सिमी उसको छोड़कर बल्कि चली जाती है अनन्या के पास और कहती मैं तुम्हें छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, और धमकी देकर इशिता को निकल पड़ती है। ऐसे में जो है सब लोग पहुंचते हैं वहां हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ पर जो है इशिता पीहू से वादा करती है कि बेटा आपको कुछ नहीं होगा, आप क्यों डर रहे हैं। वो कहती है पुलिस आएगी मुझे ले जाएगी पकड़ के ना। इशिता कहती है आपको कुछ नहीं होगा, कोई कुछ बोलेगा तो आप कुछ बोलना ही नहीं है, बस चुप रहना है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना वैसे आपको याद रखना है, और आपको कभी कोई टच भी नहीं करेगा, ठीक है। वो कहती ठीक है माँ, लेकिन आप बोलते मुझे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, हम बस संभाल लेंगे, आपको जो बोला गया बस वो केयर करना। फिर पीहू जो है इशिता को गले लगा लेती है। इधर जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वहाँ पर इशिता पीछे पीछे आ जाती है। डॉक्टर साहब निकलते हैं और कहते हैं इनकी जो है इतना जोर से धक्का दिया गया है कि इनकी जो है शायद मुश्किल है बचा पाना, बट धक्का तो बहुत जोर से दिया गया है, ऐसे इनके जो है गिरने से नहीं हो सकता है। जहाँ रमन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऐसा कर नहीं सकती है। बोलते कि जी नहीं, आप जो कहेंगे हम नहीं मान सकते हैं। जहाँ पर जैसे ही देखती है सिमी अनन्या सॉरी इशिता को बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि प्लीज मैडम आप फोन कीजिए पुलिस को बुलाइए। जहाँ रमन बार बार रोकने की कोशिश करता है कि प्लीज ऐसा मत करो, इशिता ऐसा कभी हरकत कर ही नहीं सकती है। लेकिन सिमी को तो भूत सवार है, उसे लगता है कि सारा इसके कारण के पीछे जो है इशिता का ही हाथ है, क्योंकि इससे इनकी मुहाबती हो चुकी है लड़ाई झगड़ा में। ऐसे में सब लोग यही कहते हैं कि प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए, इसी ऐसा कर ही नहीं सकती है। फिर किसी तरह से इशिता जो है पीहू को समझाती है और एक तरफ लेके चली जाती है। उससे कहती है कि देखो पुलिस वाला आए हैं, कुछ नहीं होगा, आपको जो बोला जाए वही करना है, और आपको कोई कुछ नहीं करेगा, आप डरो मत, बस कुछ भी हो आप चुप रहिएगा। तभी जो है हॉस्पिटल में ही ज़्यादा बॉन्डर खड़ा हो जाता है, और ऐसे में सब परिवार को समझाने की कोशिश करते हैं, पुलिस भी आ जाती है। लेकिन वहाँ पे फिर से जो है डॉक्टर साहब निकलते हैं और कहते हैं कि उनकी जो है फिलहाल के लिए होश आ गई है, और आप लोगों में से जो चाहते हैं एक आदमी आकर उनसे मिल सकते हैं। ऐसे स्थिति में क्या है कि इशिता नज़दीक आती है, लेकिन वो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, सभी घर के लोग सब लोग मिलना चाहते हैं, वो मिलने दीजिए। फिर सब लोग जो वहाँ पहुँचते हैं मिलने के लिए, तो पूछताछ होती है कि आपको धक्का किसने दिया था। ऐसे में जो है अनन्या नहीं बोल पाती, बहुत मुश्किल से जो है वो हाथ को उठाती है, कहती है आप इशारा करके बताओ कौन धक्का दिया था। उसका हाथ धीरे-धीरे उठ जाता है पीहू की तरफ, लेकिन वहाँ पर सामने खड़ा होती है इशिता, और सब लोग को लगता है कि ये इशिता को जो है इशारा कर रही है। पुलिस वाले रहते हैं, लेकिन जैसे ही इशारा करते हैं उसका हाथ नीचे गिर जाता है, वहीं पर जो है वो आखिरी सांस ले लेती है, और सब लोग को यही शक हो जाता है कि सारा काम के पीछे इशिता का हाथ है। तभी जो है वो नहीं रहती है यहाँ पर, तभी ऐसा हाल होता है, सभी लोग रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अनन्या जो है फिलहाल के लिए बचती नहीं है। ऐसे में पूरा परिवार वाले सहम से जाते हैं कि इशिता ऐसा कदम कैसे उठा सकती है, वो इतना बड़ा कदम कर ही नहीं सकती है। लेकिन सब लोग को रो रो कर हालत खराब हो रहा होता है। ऐसे में जो पुलिस वाले आते हैं, और आने के बाद ये फैसला सुनाते हैं कि इसके पीछे जो है इशिता जी का हाथ है, तो अब जो है इसे हमें गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। लेडी कांस्टेबल जाती है और वहाँ पर जो है इशिता को पकड़ती है, जहाँ पीहू बहुत ज़्यादा डरी हुई है और वो जो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन सब लोग क्या करें, क्योंकि जो सबूत है उसके अनुसार से इन लोग को गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा। इशिता बहुत रो रही होती है ऐसे खबर सुनकर, क्योंकि वो किया नहीं है लेकिन उसको फिर से भुगतना पड़ेगा। ऐसे में जो है फिर इशिता रो कर भी क्या करेगी, अब जो कुछ हुआ है उसको तो उसको भरपाई करना ही है। लेकिन पीहू की जो हालत इतना ज़्यादा खराब है कि वो कुछ सहने से भी परे हो जाती है। इधर जो है वो समझाती है कि तू बेटा यहीं पर रहो, कुछ नहीं होगा, मैं आ जाऊँगी। और तभी जो सही परिवार वाले कहते हैं इशिता ऐसा नहीं कर सकती है, प्लीज़ सिमी उसे तुम समझो, वो ऐसा गलती कदम नहीं उठा सकते हैं। इशिता को जो है जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर उधर जो है रमन आ जाता है और कहता है कि इशिता तुम बताओ ये किसके लिए तुमने किया, हम जाने तू ऐसा नहीं कर सकती है। वो कहती मैंने किसी के लिए नहीं किया है। तो वो आँखें से आँखें डाल के क्यों नहीं बात कर रही है, बोलती मैं आँखें से आँखें डाल बात करती हूँ, देखो मैं ही किया हूँ, मैंने उसे धक्का दिया है क्योंकि मुझे जो है मिलना था, और
जान रहे रूही की शादी थी, इसके चलते मैं उसे जल्दीबाजी में उतर रही थी सीढ़ी से, धक्का दे दिया मैंने, वो मेरे वजह से चोट खाई है। लेकिन अभी भी रमन को यकीन नहीं होता है, बोलता है कि तुम इतना बड़ा गलती नहीं कर सकते इशिता, चाहे जो हो जाए। इधर पीहू की हालत बहुत ज्यादा खराब है, जहाँ पर रूही उसे संभाल रही होती है, बट वो ठीक नहीं होती है। रमन फिर से आता है, इशिता को रोकता है कि प्लीज बता दो क्या बात है, लेकिन इशिता जो यहाँ पर खुलासा नहीं करती है और कहती है मुझे जाना है बस, ये मैंने ही किया हुआ है। वो पुलिस कांस्टेबल के साथ में वहां पर चली जाती है। जब अंदर जो है केस लड़ने की बारी आती है तो कोर्ट में जो है लेकर सब कुछ जाया जाता है। वहाँ पर कहते हैं कि अगर आपके पास कोई वकील है तो वो वकील देंगे, बोलते वकील की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बताती है कि कैसे मैंने क्या किया था, मैं जो हूँ लड़ाई किया था ये सिमी से, तो उसके बाद शादी होने वाली थी मेरी बेटी का, तो वहाँ से मैं भाग गई थी सीढ़ी से। तभी जो है अनन्या मैं रास्ता रोकी थी, वो सुनना चाहती थी कि आप क्यों लड़ रहे हैं मेरे माँ से। तभी मैंने उसे जो है जोर से धक्का दिया, वो सीढ़ी से नीचे गिर गई, ऐसा हालत हो गया। तो सारा जो है करार के पीछे मेरा हाथ है, मैं जरूर कबूल करती हूँ। फिर जो है वहाँ से उनकी अनाउंसमेंट होती है कि आपको जो है 10 साल के लिए सजा, सॉरी आजीवन सजा सुनाया जाता है। ये सुनने के बाद खबर जो है पूरे परिवार में तहलका समझ जाता है, सबसे ज्यादा तो रमन के प्रति, ऐसा वो कर क्यों रही है। सिमी को जो है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर पूरे परिवार वाले जो है एकदम सहम सा जाते हैं इतना बड़ा घटना होने के बाद में। अब ऐसा लगता है मानो जो है इशिता जेल से कभी छूट नहीं पाएगी। ऐसे में रमन के चेहरे जो है देखने लायक होते हैं। इशिता खुशी खुशी वहां से जो है जेल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। पूरे परिवार वाले रो रहे होते हैं, बेटी ऐसा मत करो। जिस कारण मेरा एपिसोड 2 से भरा हुआ है, क्या इशिता जेल से छूटेगी। पूरा एपिसोड स्टाउट जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।